हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं। ठीक, ये द हिंदू एडिटोरियल का न्यूज़ है। स्टार्ट करते हैं। द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज़ मेड अ torrential entry and expectedly has wreaked considerable havoc. While the monsoon advent from Kerala and its subsequent journey northwards is a cause of celebration, given its association with the economy. This is only one branch of the monsoon, the Arabian Sea branch. A day or two after its onset over Kerala and sometimes simultaneously, the Bay of Bengal branch of the monsoon makes its way from the Andaman Nicobar Island, enters the northeastern states first before bringing in rains to the eastern states frequently. However, this eastern onset is accompanied by destruction from flood and landslides. This year has been one such instance. तो ये पढ़ लिया गया। अब इसका ग्रामर रूल और स्पेलिंग, पहले स्पेलिंग देखते हैं, फिर उसके बाद ग्रामर, उसके बाद इसकी ट्रांसलेट हिंदी भी बताऊंगी। टोरेंशियल वर्ड, इसको देखते हैं। टोरेंशियल स्पेलिंग देखिए, TORRENTIAL, टोरेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो जिसका मतलब है वेरी हैवी रेन, जो कि रेन के लिए, बारिश के लिए यूज होता है टोरेंशियल वर्ड। ठीक है, बहुत मूसलाधार बारिश, वेरी हैवी रेन। ओके, नेक्स्ट वर्ड wrecked मतलब विनाश, किसी चीज का नुकसान होना, विनाश होना, विनाश करना। ठीक, wrecked की स्पेलिंग WREAKED, wrecked यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है। अभी सेंटेंस का ग्रामेटिकल रूल बताऊंगी। हैवॉक का मतलब है केओस, तबाही, डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट एडवेंट किसी चीज का अराइवल, आगमन। ओके, अब देखते हैं इसका ग्रामर रूल। द साउथ वेस्ट मॉनसून, जो साउथ वेस्ट कहा गया है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। विजुलाइज करिए। ठीक, दक्षिण पश्चिम की दिशा से आता हुआ जो मॉनसून है, उसके बारे में बात हो रही है। तो द साउथ वेस्ट मॉनसून, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस दिया हुआ है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ टोरेंशियल एंट्री is a noun and torrential is an adjective. ठीक, अब एंट्री से पहले एडजेक्टिव आया है। ठीक,
जो कि एंट्री नाउन है, नाउन आया है इसलिए आर्टिकल ज़रूर फॉलो होगा। तो एंट्री आप समझेंगे एंट्री में ई लगा हुआ है, उसके अनुसार एन होना चाहिए, बट नहीं। इसके आगे जो एडजेक्टिव लगा है टोरेंशियल, ये ठीक, उसके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग जाके आर्टिकल लगेगा। ठीक, आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जो नाउन दिया है उसके आगे जो एडजेक्टिव है उसके फर्स्ट लेटर को देखते हुए लगेगा आर्टिकल ए। टी के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए। ठीक, नेक्स्ट, एंड एक्सपेक्टेडली हैज़ wrecked, और एक्सपेक्टेडली ये क्या हो गया? wrecked हो गया, क्योंकि एंड कंजक्शन है इसलिए इसका जो मेन सब्जेक्ट है द साउथर्न मानसून, साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक, इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और एंड कंजक्शन है। जब एंड कंजक्शन लगेगा तो वर्ब सेम लगेगी, जैसे वर्ब सिंगुलर वर्ब है तो इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड वर्ब जो लगेगी वो भी सिंगुलर वर्ब ही रहेगी, तो इसलिए हैज़ लगा हुआ है। ठीक, हैज़ wrecked। अब wrecked जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज़ है। ठीक, wrecked और नुकसान हुआ, विनाश कर दिया जो मॉनसून आया था। ठीक, कंसिडरेबल हैवॉक मतलब तबाही मचा दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कंसिडरेबल मतलब इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि तबाही मचा दिया, तबाह हो गया जो इन्वायरमेंट था, जो एग्रीकल्चर चीज़ें थी, है ना। नेक्स्ट, वाइल द, जबकि द मॉनसून्स एडवेंट फ्रॉम केरला, जबकि मॉनसून का आगमन केरला से हुआ था। ठीक, एंड इट्स सब्सिक्वेंट जर्नी नॉर्थवर्ड, और इसकी जो जर्नी थी, जो जहाँ से शुरू हुआ था उसकी जर्नी नॉर्थवर्ड्स थी। ठीक, इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, नॉर्थवर्ड होने की वजह से इसका कारण था कि सेलिब्रेशन हो, क्योंकि इससे बहुत अच्छी इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी को देखते हुए। ठीक, दिस इज ओनली वन ब्रांच ऑफ द मॉनसून, केरला का ओनली वन ब्रांच मॉनसून का जो अभी आया था वो कौन सा था, कौन सी ब्रांच से आया था? नॉर्थवर्ड, साउथ वेस्ट मॉनसून, द अरेबियन सी ब्रांच। ठीक, अरेबियन सी ब्रांच। नेक्स्ट लाइन, अ डे और टू आफ्टर इट्स ऑनसेट ओवर केरला एंड समटाइम्स साइमल्टेनियसली द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून मेक्स, इसी के साथ साथ बे ऑफ बंगाल ब्रांच में भी इस मॉनसून ने आया, और किधर से आया? अंडमान निकोबार आइलैंड से आया। ठीक, अंडमान निकोबार आइलैंड से आया, और कहाँ इंटर किया? एंटर्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में इंटर कर गया। अब इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है? द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून, बे ऑफ बंगाल का मॉनसून। ठीक, मेक्स इट्स वे फ्रॉम द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब ये सब्जेक्ट है मेन, इसका वर्ब है प्रेजेंट एंड डेफिनिट, मेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ पूरा सेंटेंस है दोनों, तो
कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो कंजक्शन के बाद क्या आता है, जो कंजक्शन में पहले वर्ब की फॉर्म लगी हुई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लगेगी, जो कि एंटर, एंटर्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लाइन, first before bringing in rains to the eastern states frequently. However, this eastern onset is accompanied by destruction from the flood and landslides. प्रायः इस तरह इस ईस्टर्न ऑनसेट में क्या होता है, किसके साथ साथ तबाही आती है, जो कि बाढ़ और भूस्खलन, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स, बाढ़ और भूस्खलन के साथ साथ इसमें ईस्टर्न ऑनसेट है उसमें के साथ साथ तबाही तक ले आती है। दिस ईयर हैज़ बीन वन सच इंस्टेंस, जो कि ये ईयर इसका एक उदाहरण बन गया कि यहाँ पे ईस्टर्न ऑनसेट में फ्लड्स आया, लैंडस्लाइड्स आई, जिसके साथ डिस्ट्रक्शन हुआ, हैवॉक सिचुएशन बन गई। ठीक, नेक्स्ट, पढ़ते हैं, रीड करते हैं इसको। त्रिपुरा also witnessed heavy to very heavy rainfall across many districts over the weekend and is expected to receive an extremely heavy downpour for most of the week. The death toll in rain-induced landslides, flash flood and lightning across the northern region. देखते हैं इसका ग्रामर एंड स्पेलिंग। डाउनपोर, डाउनपोर वर्ड आया है यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन, बहुत भारी वर्षा, बारिश। और ये डाउनपोर किस तरह यूज़ हुआ है, नाउन की तरह। ठीक, देखिए नाउन की तरह यूज़ हुआ है। डाउनपोर के पहले an आर्टिकल आया है, जो कि डाउनपोर नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल आना मस्ट है। इसके पहले एक्सट्रीमली हैवी, एक्सट्रीमली, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। ठीक, हमेशा ये सीरीज़ फॉलो होती है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो जो इसके आगे वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, नाउन, इस तरह भी हो, लेकिन इसके जो नाउन है इसके पहले वर्ड जो आया है ई, एक्सट्रीमली, तो ई लेटर को देखते हुए आर्टिकल कौन सा होगा, ए की एन, एन, बिकॉज वॉबल्स। ठीक, ठीक, चलते हैं अब ग्रामर रूल्स के तरफ। त्रिपुरा also witnessed, और Bay of Bengal, Andaman Nicobar and many countries, many states are affected from this, and also Tripura also witnessed, त्रिपुरा को भी इस भूस्खलन, फ्लड्स में देखा गया। ठीक, यहाँ पे भी हैवी रेन हुआ,
इसके त्रिपुरा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ और इसी सप्ताह में। इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव एन एक्सट्रीमली हैवी डाउनपोर फॉर मोस्ट ऑफ द वीक, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस वीक बारिश हुई और एक्सट्रीमली हैवी रेन हुआ। ठीक है। द डेथ रोल ऑफ रेन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स, और जो इसका रेन था, इसका भयानक रूप शुरू हुआ, जो कि किस रूप में था? लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, फ्लड, भूकंप, फ्लैश फ्लड, ओके, एंड लाइटनिंग अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये पूरा हुआ। और 30 until 29, and on a single day May 31, 22 people had lost their lives according to official estimates. ऑफिशियल अनुमान के अनुसार कितने पीपल की डेथ हो गई? हैव लॉस्ट देयर, अपने जीवन को भी खो दिया उन्होंने, 22 पीपल। ओके, इन नॉर्थर्न सिक्किम लैंडस्लाइड्स हैव marooned about 1,500 tourists, with arterial road getting blocked from incessant rains. A bus plugged into a swollen Tista River, killing at least 2 people with rest of passengers. In northern सिक्किम, और अब नॉर्थन सिक्किम का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। यहाँ भी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड। और देखिए यहाँ पर नॉर्थन सिक्किम में लैंडस्लाइड्स नाउन है, जो कि मेन सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ हो रहा है। ठीक, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। फिर प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब भी लगेगी। ठीक, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ हैव है, जो कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहा है ये सेंटेंस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है। ठीक, अब यहाँ पर आया है एक वर्ड मरून्ड। मरून्ड का मतलब होता है ट्रैप्ड, फंसा हुआ, ट्रैप हो गया है। नॉर्थर्न सिक्किम जो है लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैप्ड हो गया है। कितने पीपल को ट्रैप किया है? 1500 टूरिस्ट ट्रैप्ड हो गए हैं इसी के वजह से। ठीक, कितने? 1500 टूरिस्ट ट्रैप्ड हो चुके हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से सिक्किम में। और साथ ही आर्टीरियल रोड्स गेटिंग ब्लॉक्ड। आर्टीरियल रोड्स मतलब मुख्य सड़कें, जो मेन रोड्स होती हैं ना, वो ब्लॉक्ड हो गई हैं। किस वजह से? फ्रॉम इंसेसेंट रेन्स, लगातार बारिश की वजह से। इंसेसेंट मतलब लगातार। ओके, यहाँ पर इंसेसेंट का मतलब है लगातार, कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी, तो फिर जो मेन सड़कें थी वो ब्लॉक्ड हो गई। नेक्स्ट, अ बस प्लग्ड इनटू द स्वेलन टिस्टा रिवर, और बस जो थी वो डूब गई, प्लंज्ड हो गई उसमें, तिस्ता रिवर में, जो उठ रही थी तिस्ता रिवर, इतना ज़्यादा भर गया था इंसेसेंट रेन की वजह से, तो बस भी प्लंज्ड हो गई। किल्ड एट लीस्ट 2 पीपल, और इसमें 2 पीपल की डेथ हो गई। विद रेस्ट ऑफ द पैसेंजर, एंड बाकी जो पैसेंजर बचे हुए थे वो लापता हो गए, मिसिंग, उनका कोई अता पता नहीं।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले रीड करते हैं। पहले रीड करवा रहे हैं, उसके बाद स्पेलिंग बता रहे हैं, उसके बाद ग्रामर बता रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े से मैं करवा रही हूँ, ठीक है। सेशन को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ओनली जून एंड द हिस्ट्री हैज़ इट विद द मानसून एक्सपेक्टेड टू अबव नॉर्मल इट वुड बी स्ट्रेच टू एक्सपेक्ट अ स्पेट ऑफ डिसास्टर्स। टू बी श्योर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स दैट द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स विल likely get less than their normal quota of rain, but the base level. अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है स्पेट। स्पेट एक न्यू वर्ड है जिसको आप लिखें, राइट करें। स्पेट का मतलब होता है अचानक, बहुत मतलब अचानक किसी बैड इवेंट के लिए होता है। जैसे डिसास्टर दिया हुआ ना, ये बैड इवेंट है। डिसास्टर्स बैड इवेंट के लिए अचानक बहुत तेज़ी से कुछ आ जाना, स्पेट। ओके, दिस इज़ ओनली जून, जो कि जून में हुआ। जो ये सब मिसिंग वगैरह था, बस ब्लस्ड हो गई, ठीक, और इतने पीपल मिसिंग हुए, डेथ हुई, तो उनकी लाइफ्स नहीं बचे। तो क्या हुआ, कब हुआ ये? ओनली जून में। हिस्ट्री एंड इट मानसून एक्सपेक्ट टू अबव नॉर्मल, और जो हिस्ट्री थी वो अबव नॉर्मल मानसून को मान चुकी थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि नॉर्मल हो, बट इट इज नॉट एक्सपेक्ट दिस। इट नॉट बी स्टेज टू एक्सपेक्ट अ स्पेट ऑफ डिसास्टर्स, लेकिन इसे नॉर्मल नहीं गेस किया जा सकता है, नॉर्मल माना नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिसास्टर को लाया था, ठीक। टू बी श्योर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स, ये निश्चित किया जाता है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो, उसे आशा की जाती है दैट द नॉर्थन स्टेट्स विल लाइकली गेट लेस देन देयर नॉर्मल कोटा ऑफ रेन, कि वो नॉर्मल जो एक्सपेक्ट करे कि नॉर्मल कोटा ऑफ रेन को ना माने। ये बहुत हैवॉक सिचुएशन रही है। बट द बेस लेवल of monsoon rains in these states is higher than many states, लेकिन इस जो मानसून का बेस लेवल था वो किसी और स्टेट से बहुत ज़्यादा हाई था। This is a reason why extremely heavy rain and associated damage are hardwired feature of the monsoon in northern eastern states. Even in a year of relative, the north eastern state also experiences a smaller monsoon between October to December, and thus it becomes all more essential to craft a plan that account the regions year long. Vulnerability मतलब weakened. Historical infrastructure development in these states has not kept pace with rest of the country, while challenging geographical conditions are major reason
For this, there needs to be systematic review involving all the affected states and the center to evaluate a sustainable long-term plan to reduce fatalities and the widespread destruction annually. इसका ग्रामर एंड स्पेलिंग्स तो है नहीं, ख़त्म हो गई है, बट इसका ग्रामर देखते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। दिस इज़ रीज़न, इसका यही रीज़न था, यही कारण था, रीज़न मतलब कारण, कि वाई एक्सट्रीमली रेन, क्यों बहुत तेज़ी से भारी रेन एंड एसोसिएटेड डैमेज, और इसके साथ जो डैमेज हुआ, आर अ हार्ड वायर्ड, बहुत ज़्यादा कठोर था। उसके फीचर्स ऑफ मॉनसून, जो मॉनसून आया नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट से, वो बहुत ज़्यादा तबाही वाला था। इवन इन अ ईयर ऑफ रिलेटिव स्कार्सिटी, इवन इस ईयर में जो कि बहुत कमी के साथ दिखाया गया, कमियां थी इसमें। द नॉर्थन स्कार्सिटी मतलब कमी। द नॉर्थन स्टेट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस, अब देखिए यहाँ पर नॉर्थन स्टेट्स दिया हुआ है, द नॉर्थन स्टेट्स, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा फॉलो करेगा प्लूरल वर्ब। वर्ब कैसी है? प्लूरल है, क्योंकि एक्सपीरियंस है। अगर SAIS लगा होता तो सिंगुलर रहता, लेकिन एक्सपीरियंस है ओनली, तो ये है प्लूरल। द नॉर्थन स्टेट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस आई स्मॉल मानसून, स्मॉलर मानसून मतलब और सब जगह से स्मॉलर मानसून एक्सपीरियंस किएगा नॉर्थन स्टेट में, तब भी कितनी तबाही होगी देखिए। बिटवीन किसमें? अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक स्मॉल मानसून देखा गया। Thus it becomes all more essential to craft plan, इस वजह से इसेंशियल प्लान्स जो थे वो किए गए, उसकी तैयारी की गई। नेक्स्ट सेंटेंस, हिस्टोरिकली infrastructure development in these states has not kept pace. In these states, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए इस स्टेट्स में हैज़, अब हैज़ V3 फॉर्म, तो क्या हो गया? कौन सा टेंस हुआ ये? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेन सब्जेक्ट, ठीक, मेन सब्जेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो कि हैज़ के साथ कीप, केप्ट, केप्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ केप्ट पेस विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाइल चैलेंजिंग जियोग्राफिकल कंडीशन, जबकि बहुत चैलेंजिंग, बहुत खतरे वाला जियोग्राफिकल कंडीशंस रहीं, आर अ मेजर रीज़न फॉर दिस, जो कि सबसे बड़ा कारण रही। There needs to be a systematic review involving all the affected states, और यहाँ पे क्या ज़रूरत है? एक सिस्टमैटिक रिव्यू इन्वॉल्विंग करने की, जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जिनको क्षतिग्रस्त हुए हैं स्टेट्स, राज्य, सेंटर्स, उनको सिस्टमैटिक एक रिव्यू, उनको सपोर्ट, हेल्प करना चाहिए और उन्हें सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लान
विकास, सतत विकास का एक लॉन्ग टर्म प्लान उन्हें देना चाहिए, जो कि इस बेकार स्थिति और जो इतना बड़ा वाइड रेंज में, बड़े एरिया में तबाही मची, डिस्ट्रक्शन हुआ इस ईयर में, उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड प्रैक्टिस करें, सेशन को अटेंड करें। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब वे में आपको ये एडिटोरियल सेशन पढ़ाया जा रहा है। पहले रीड कराती हूँ, फिर उसके बाद इसका वोकैब देती हूँ मैं आपको, उसके बाद इसका हिंदी एंड इसका ग्रामर रूल प्रैक्टिस सब कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ सेशन पर बने रहें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर।